सम यानी जिसका मन उसके बस में हो जाए। बात समझ में आ रही है? मन किसके बस में हो जाए? हमारे बस में। लेकिन है क्या? हम मन हमारे बस में नहीं, हम मन के बस में है। 5:30 हो गया है, 5:30 ना हो, एक चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन हो रहा है चाय पीने का, अरे मन ने टेलीफोन यहां नहीं कर रहा है। ये ना समझ, मेरा हम उदाहरण दे रहे हैं, कथा छोड़ के चाय थोड़ी पिएंगे। अब हम कहते हैं मेरा मन हो रहा है, एक चाय मिल जाए ना आनंद आ जाए। अरे मन ने टेलीफोन किया क्या? किसने कहा मन हो रहा है? यही है, हम मन के बस में है। मन हमको जैसा चाहता है वैसा नचाता है, हम उसी प्रकार नाचते हैं। लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है, वो जहां चाहते हैं वहां उनका मन जाता है। इसको कहते हैं सम। दम यानी इंद्रियां बस में हो जाए, उसको कहते हैं दम। भरद्वाज जी सम और दम से संपन्न है। कहां रहते हैं? पूछ रहा हूं। प्रयाग में। जोर से बोलिए, प्रयाग में। जोर से इसलिए बुलवाता ना, किसी को नींद भी आएगी तो भाग जाएगी। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। जो घर में टिकिया खा के सोता है ना, वो कथा में बिना टिकिए के सो जाए। लेकिन आपसे एक बात कहें हम आपसे, कभी कभी थकान से भी नींद आ जाती है, लेकिन हम तो कहते हैं नींद भी आए ना तो आके सो जाइए। क्यों? जितना आप सोइएगा उतना पीछे का खाली होता रहेगा, और जिस दिन बैलेंस 0 होगा पीछे का, उस दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी जीवन में नींद नहीं आएगी आपको। तो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, हर वर्ष माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। कब से? मकर संक्रांति से। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, उस दिन से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में। मिश्रा जी, पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां पर वास करते हैं। समझिए छोटा कुंभ हर साल लगता है तीर्थराज प्रयाग में। अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है वहां की। एक बार ऋषि मुनि आए, 1 महीना वहां रहे, स्नान किए, त्रिवेणी में कथा सुने, कथा किए, और 1 महीने बाद जब अपने आश्रम जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। जागबलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी है याज्ञवल्क्य जी। जब वो भरद्वाज जी से बोले कि मैं अपने आश्रम जाऊं, तो भरद्वाज राखे पद टेके, पांव पकड़कर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। आश्रम में ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई प्रकट करने वाला, दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय? बोले, यही तो बात है, मुझे आपसे पूछने में लज्जा आ रही और भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, लज्जा क्यों आ रही है? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे गुरुदेव का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि का नाम सुने हैं आप लोग? वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। वाल्मीकि मुनि राम जी के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर दिए थे। अभी राम जी अवतार नहीं लिए हैं, भविष्य देखते थे। वो आंख बंद करते थे, देखते थे, अब पूरी राम कथा राम जी के जन्म के पहले ही लिख डाले।
उन वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी बोले मेरा जो प्रश्न है उसको सुनकर आप कहीं ये ना सोचने लगे इतने बड़े महात्मा के शिष्य होकर और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए लज्जा आ रही है और भय इसलिए लग रहा है कहीं मेरा प्रश्न सुनकर आप ये ना सोच बैठे कि मैं कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी पूछने आते हैं। अब तो कम हो गया मेरे साथ, जब मैं प्रारंभ किया था कथा ना, तो पूर्वांचल में जब मैं कथा गाता था तो लोग आते थे, हर कथा में 4-5 फूफा लोग पहुंच जाए प्रश्न करने। और उनका प्रश्न क्या होता था, सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? भाई हमारा घर पोरबंदर में नहीं है, हम गुजरात से नहीं हैं, हम कैसे बताएंगे सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? इतने प्रश्न पूछे गए हमसे। हमने एक से पूछा क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? SIR अपडेट कराना है, उनके पिताजी का नाम चाहिए, क्यों आप पूछ रहे हैं? सुदामा जी से मतलब रखिए। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहते मुझे लज्जा आ रही है, भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आप संकोच छोड़कर पूछिए क्या पूछना है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। आप जानते क्या प्रश्न किया? किसी को पता है? पीछे एक बहन जी को पता है केवल। सीधा प्रश्न, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। भरद्वाज जी कहते राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम राम जी कौन है? किसी को पता है राम जी कौन है? कौन कौन जानते हैं? हम तो जानते हैं। आपको नहीं पता राम जी कौन है? आप राम जी के बारे में नहीं जानते तो काहे नहीं बता रहे? यही तो जानना हुआ राम जी कौन है। ऐसा प्रश्न जो छोटा बच्चा भी जानता है भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, मुनिवर राम जी कौन है? और आगे कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उनको क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले जब जान रहे तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मेरा प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी इन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम दिन भर राम 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 जपते हैं वो कोई और राम जी हैं, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। आप लोग बताइए दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलिए एक ही है। तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम दोनों एक है? यही भक्त का लक्षण है। भक्त जब भी जीवन में कोई प्रश्न करता है तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। यह भक्त का लक्षण है। और जो भगत नहीं है वो ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि चलती हुई कथा बंद हो जाए। चलती हुई कथा बंद हो जाती है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए और बोले जग बलि बोले मुस्काए, जग बलि बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। मैं जान गया राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी।
भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए, कहे, हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। आप राम जी के पक्के भक्त हैं, मन क्रम वचन आप राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख। और आपको मैं निवेदन करूं, अपने से विद्वान के आगे मूर्ख ही बनकर बैठना चाहिए। हमारे एक चाचा कहते हैं कि विद्वान के आगे विद्वान बनोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली रह जाओगे। सीधी इस बात समझिए, जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भरने वाला नहीं है। और जब भर करके ले जाइएगा तो सब ओवरफ्लो हो जाएगा, कुछ उसमें आने वाला नहीं है। और ये स्वभाव जीवन में आएगा कैसे? सत्संग से। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अद्भुत है साहब। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते का पूंछ जैसा है। आप लोग कुत्ते की पूंछ देखे हैं? सीधा होता है, टेढ़ी होती है ना पूंछ? टेढ़ा नहीं होता है, टेढ़ी होती है पूंछ, टेढ़ी होती है। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? टेढ़ी। अच्छा आप बताइए, लोहे की पाइप में हम लोग जब छोटे थे ना तो गांव में फोफी खाते थे। फोफी आप लोग भी खाए होंगे। पापड़ जैसा होता है, गोल लंबा सा, उसके भीतर उंगली में लगा करके उसको पीले रंग का, ऑरेंज कलर का, हरे रंग का उंगली में लगा के खाते थे। फिंगर चिप्स उसका नाम है अंग्रेजी में। तो उसी प्रकार लोहे की पाइप ले करके उसमें कुत्ते की पूंछ डाल करके बांध दीजिए। अब आप बताइए, पाइप के अंदर पूंछ है तो टेढ़ी है कि सीधी है? हाँ, टेढ़ी कैसे हो जाएगी? पाइप सीधी है तो पूंछ गया तो पूंछ भी सीधी हो गई। और उसको बांध करके आप 1 साल छोड़ दीजिए, 1 साल उसकी पूंछ सीधी बनी रहेगी। और 1 साल बाद जब जैसे आप पाइप निकालिएगा, क्या हो जाएगा? टेढ़ी हो जाएगी। किसी के हाथ में चोट लग जाए, आप 1 महीना ऐसे करके प्लास्टर बांध दीजिए तो 1 महीने बाद उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं होता। लेकिन कुत्ते की पूंछ को पाइप में डालकर 1 साल छोड़ दीजिए और उसके बाद निकालिए, पाइप से निकलते फिर टेढ़ी हो जाएगी। मैं क्यों सुना रहा हूं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी। और ये स्वभाव जब तक सत्संग की पाइप में पड़ा रहता है तब तक तो सीधा बना रहता है, और जिस दिन सत्संग के पाइप से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए स्वभाव को सीधा बना के रखने के लिए, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया 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 बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे, हाँ होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी
के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, खुल जाएंगे तेरे भाग रे, हाँ खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कौवा से तोहे हंस करेंगे, कौवा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। लेकर भगवान शिव कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। आप कल्पना करिए, सवेरे सवेरे आपके घर का डोरबेल बजे, आप गए और जैसे आपने गेट खोला आपको दिखाई पड़ा कि साक्षात भगवान शंकर आपके दरवाजे पे खड़े हैं। आप सोचिए, अचानक भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो जीव की क्या गति होगी। अगस्त मुनि बाबा और मैया को देखे तो बावले हो गए, नाचने लगे। और शंकर भगवान बोले थे सती जी से, चलिए आपको राम कथा सुनवा के ले आता हूं। अगस्त मुनि एक दिव्य आसन पर भगवान शंकर और मां सती को बिठाए और नीचे पांव में बैठकर पूजा करने लगे, शंकर जी और सती जी की। आप बताओ यहां कथावाचक कौन है, सुनने कौन आया है? शंकर जी और सती मैया, तो ये तो श्रोता हो गए। अब वक्ता कौन है? अगस्त्य मुनि। यहां कथावाचक राजन है तो राजन नीचे बैठा है कि ऊपर? कथावाचक ऊपर बैठा है, श्रोता नीचे बैठे हैं। क्यों? प्रवाह नीचे से ऊपर नहीं जाता, प्रवाह ऊपर से नीचे आता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहां क्या हुआ, जो कथा सुनने आया है वो ऊपर बैठ गया और कथा सुनाने वाले अगस्त्य मुनि उनके पांव में बैठ करके उनकी पूजा करने लगे, पांव धोने लगे। साथ में रहने वाले लोगों का विचार भी एक जैसा हो जाए, ये संभव नहीं है। शंकर भगवान सोच रहे हैं, धन्य है अगस्त्य मुनि, कथावाचक होने का आपको तनिक भी अभिमान नहीं है। वक्ता होकर आप श्रोता के पांव में बैठे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आप धन्य है, धन्य है, ये शंकर जी सोच रहे हैं। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोचने लगी, बाबा भी न जाने कहां लेके चले आते हैं। बताइए, जो हमारी आरती उतार रहा है वो हमारी हमको कथा क्या सुनाएगा? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? पहले ही मन में गांठ बैठ गई और परिणाम हुआ क्या? पूरी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव सुने। कथा में बैठकर भी कई लोग कथा सुनते नहीं है, बुरा न मानिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है, मैं जानता हूं। यहां केवल बाबा सुने, मैया नहीं सुनी।
मैया तो यही कहते रहे, ये कौन सी कथा सुनाएंगे, अब पूरी कथा निकल गई। और मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी ध्यान से सुनिए, नहीं बोला। इस बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आप करते रहिए, जिसको करना होगा आपको देख के कर लेगा। आप सबसे करवाते रहिएगा तो आप ही बाकी रह जाइएगा। जो आदमी पूरे घर को ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। शंकर जी ने नहीं कहा भवानी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नहीं, बाबा सुने, मां नहीं सुनी। कथा के बाद दक्षिणा देने की जब बारी आई, बाबा ने पूछा क्या दक्षिणा दे आपको अगस्त्य जी। अगस्त्य मुनि सुने कि सोचे कि ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। जिन राम जी की कथा मैंने सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। आप इस बात को समझिएगा, राम भक्ति प्राप्त करना है तो राम जी नहीं देंगे। राम भक्ति प्राप्त करना है तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना पड़ेगा, महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। अगस्त्य मुनि सोचे जिन राम जी की कथा सुनाया हूं, उन राम जी की भक्ति शंकर जी देते हैं। बोले ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। बोले बाबा यदि आप हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने राम जी की भक्ति दे दी उनको, और उसके बाद विदा मांग करके सती मैया के साथ कैलाश वापस चले, आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? जोर से बोलिए। त्रेता। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? त्रेता में। और आपको बताऊं, जिस समय शंकर जी कथा सुन के जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास के क्रम में पंचवटी में थे। 9 बजे शंकर जी सवेरे वापस कैलाश की ओर मूव किए हैं, और उनके जाने के 2 घंटा पहले 7 बजे सवेरे रावण आया और सीता मैया का हरण करके लेके लंका गया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते नीचे धरती पर ढूंढ रहे हैं। बिरही जीव की भांति रघुनाथ जी रो रहे हैं। लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, हिरणों से, हिरणियों से राम जी पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने मेरे मृग नयनी जानकी को कहीं देखा है क्या? राम जी विलाप कर रहे हैं। ऊपर से शंकर जी सती मैया के साथ कैलाश जा रहे हैं। बाबा मन में सोच रहे हैं, जिन राम जी की कथा सुना हूं, वो राम जी नीचे लीला कर रहे हैं। कथा सुन के कान को भर लिया हूं, यदि दिखाई दे देते प्रभु तो कान के साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, शंकर जी जा नहीं सकते वहां। शंकर जी राम जी के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कोई जानता नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर कि राम जी भगवान है। यदि शंकर जी सीधे चले जाएंगे तो फिर राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। बाबा जा नहीं सकते। बाबा परेशान, के ही विधि दर्शन, कैसे दर्शन मिलेगा? और हम आपको एक बात बताएं, आज भी जो भगवान को देखना चाहता है ना, आज उसको भगवान आज भी दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखते हैं। हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? हम भगवान को देखने नहीं जाते, हम भगवान से मांगने जाते हैं। शंकर जी सोचे कैसे दर्शन होगा।